भी कहना होगा। आप ये डिमांड उठा सकते हैं कि एक बार के भोजन में बच्चा लोग पीछे रहेगा, यही सवाल है इनका। ये थोड़े कह रहे हैं कि नहीं बन रहा है, सुनिए दोनों टाइम नहीं, बच्चों के लिए कुछ स्पेशल कुछ व्यवस्था रखिए। बिस्किट हो गया, बिस्किट हो गया, मिक्सचर हो गया, हाँ, या फिर मैंने ड्राइव में कुछ मैंने सामान हो गया नाश्ता पानी का। बच्चा है ना, तो सियाना आदमी नहीं है कि दिन भर में माने उसका काम चल जाएगा, रात में एक बार खाएगा, एक बार दिन में खाएगा, बल्कि बच्चा लोगों को आगे नहीं आई। तो जो सही चीज़ है बरजेश जी उसको, लेकिन ये डिमांड सही है। बच्चा लोगों पर स्पेशल ध्यान, जो बीमार लोग हैं उन पर स्पेशल उनका होगा ना खुराक, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो स्पेशल कुछ देना होगा ना। हाँ, तो ये इनका ओकरा बाद हो जब गए नहीं तो ज्यादा कर घर ढह गई बा, कहत लो हमार घर ढह गई लेकिन चमकी दोसरा के दे दिया, हमारा के चमकी ना मिलल। एक लिस्ट सुनिए, आपके पास लिस्ट है जिनका घर रहा है, आप माने जांच पत्र करवाइए कि उनको मिला है कि नहीं मिला, उनको जांच करवाइए, अब भेजिए सब जिनका घर रहा है। कितना नहीं के मिल बोली नौनक जादो रहन हो जावे, कहत रहन हमारा नहीं मिलल। हम वहीं पर थे और खुद बांटे हैं। का है दिए हैं 150 लोगों को सीट दिए हैं, जिसमें जितने का घर ढहा उस सबको सीट किया जी तक गायब थे। कल रात में एक सूचना आया था, कोई पाठक जी थे, उनको बीडीओ साहब के द्वारा उनको प्लास्टिक कर्मचारी मिले, रात में दिए हैं 9 बजे, आज सुबह में हमको अच्छा सुनिए, देवरांचल पूरा जलमग्न हो गया है, लेकिन नाव की जितने सुविधा चाहिए वो प्रशासन द्वारा अभी तक आए नहीं हैं। किया कल गया है। तक नाव नहीं चला है यहाँ, लोगों का कहना है, हम लोगों का। आज यहाँ सीओ मैडम बोल रही हैं कि 103 नाव। हाँ सुनिए, आप मत बोलिए, हमसे पूछे हैं कि 103 नाव की व्यवस्था की गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये लिस्ट जो है इन ग्रामीणों को दे दिया जाए कि किन का नाव चल रहा है, उनका मोबाइल नंबर आप सार्वजनिक कीजिए ताकि अपनी जरूरत के हिसाब से लोग फोन कर सके। नाव सिर्फ कागज पर नहीं चल, लोगों को तो यही कहना है कि कागज पे ही चल रहा है नाव भी, लेकिन धरातल पर नहीं आ रहा है। कोई भी काम माने ये कागज पर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये इसका लिस्ट जारी कीजिए। और 70 बोल रही है कि हम और डिमांड किए हैं, ठीक ना। हमने कहा कि भाई मेडिकल टीम जो है, मेडिकल टीम की व्यवस्था रखिए हर जगह, सिर्फ जहाँ एक जगह नहीं बल्कि जहाँ जहाँ लोग मैंने बस लंगड़ के लिए सर क्या बात हुई प्रशासन साहब अभी की? तो यहाँ एक चल रहा है, यहाँ जवैनिया में चल रहा है, स्कूल में चल रहा है, स्कूल पे चल रहा है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि यहाँ श्याम बाबा का जो मंदिर है यहाँ भी लोग ठहरे हैं, यहाँ भी चलवाइए, या जहाँ भी समूह में लोग हैं वहाँ जो है अगल बगल के जनप्रतिनिधियों को गोलबंद करके वहाँ लंगर की व्यवस्था कीजिए। जहाँ 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, वहाँ पर कटान पीड़ित लोग का नाम रहे। और जो बच्चा लोगों के लिए स्पेशल कुछ व्यवस्था रखिए आप कि बीच के दौर में सुबह शाम बच्चा लोगों का कैसे गुजारा होगा। बच्चों के लिए सुनिए, मैडम कहाँ गई? अच्छा आप आइए। आप बच्चा लोगों के लिए बिस्किट हो गया, मिक्सचर हो गया, दूध हो गया, फल हो गया, बीच में इसके लिए उनको व्यवस्था की, ठीक ना। बच्चे के लिए क्या हो रहा है मैडम? बच्चे के लिए अरे थोड़े बात कर रही थी। कटान पीड़ित बड़े लोग का नाम बाजो, अभी तो हमनी के स्कूल में शरण ले बनी जा, अब हमनी के परमानेंट रहे के जगह चाहिए कम से कम 3 डिसमिल। बिल्कुल हम लोग मांग किए हैं कि आप जो है 5 डिसमिल जमीन, 3 डिसमिल नहीं, 5 डिसमिल जमीन दीजिए, आप पक्का मकान बना कर दीजिए। और सीओ मैडम आप जमीन चिन्हित कीजिए। अगर जमीन नहीं है बिहार सरकार की जमीन, तो आप जमीन खरीद करके उनका बनाइए, ठीक ना। कम से कम अभी जिनका घर माने चला गया अंदर, ठीक ना, उनका तो जरूर ही माने ये कीजिए। इसके बाद वही नहीं पूरा गांव ही कहा जाए कि लाल निशाने पर है, खतरे के मुहाने पर है, उनके लिए आप माने ये अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। ये थूक से जो है माने सतुआ नहीं सनाएगा, ये यही करते हैं लोग। बाढ़ लूट इसी को कहते हैं, बाढ़ लूट, कि जिस समय जो है कागज पर खूब नाव चलाइए, कागज पर खूब सामुदायिक किचन चले, कागज पर खूब जो है मिट्टी की बोरियां डाली जाए, लेकिन व्यवहार में पानी पड़ेगा दिखा दीजिए कि भाई बह गया। यही होता है ना, यही बाढ़ लूट है, यही मार्च लूट है। सब कुछ मन है इसी ढंग का, व्यवहारिक ढंग से लोगों को। ये इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे ना। इसलिए फिर हम मांग दोहराते हैं कि पूरे माने शाहपुर प्रखंड के जितने गाँव हैं सबको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए, किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए, कृषि कर्ज, और जो है जो फसल क्षति हुई है उसका मुआवजा दे सरकार, 1.5 गुना दे जितना लगा है, ज़मीन का किराया, मेहनत है, कृषि मान बीज है, खाद है, सब चीज़ है, कीटनाशक सब जोड़ करके दे, जितना होता है उसका 1.5 गुना दे। जवैनिया गांव की कटाव की बात करें सर, तो काफी पहले से भी इसको रोकने के लिए प्रयास 15 अगस्त को मैं गया था, सुनिए, जवैनिया चुनाव प्रचार में भी गए थे हम लोग, और
1 जुलाई को जैसे ही मौका मिला हमने इस सवाल को उठाया, लोकसभा में उठाया, और हम 9 अगस्त को ख़त्म हुआ सत्र और हम 15 अगस्त को गए थे जवैनिया गांव में। वहाँ से डीएम को फ़ोन किए कि जो है बाढ़ से घबरा करके, पानी से घबरा करके नदी जो है अंदर अंदर गांव को काट रही है, कि लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं कि आप लाइट की व्यवस्था करवाई। लाइट के सवाल पर वो भड़क गए, बोले कि लोग बांध पर क्यों रह रहा है, गंगा का पानी तो घट रहा है। उनके आप आरा में बैठ करके डीएम साहब देखिएगा कि पानी का घट रहा है और नीचे से ज़मीन को काट रही है, गंगा काट रही है, और उसी का नतीजा कि घर एक बार बहरा करके गिर गया। इसी का अगर नतीजा इस पे सर प्रशासन पहले पहल की होती ना, तो हम जो लोग आज तो मांग गंगा कर में रहे हैं कि विलीन हो वैसे गया। जिलाधिकारी पर कार्रवाई हो, जो जिन्होंने एक माननीय सांसद को भी मैंने कहा जाए कि गुमराह करने का प्रयास किया। हम लोगों को गांव में लोग सही चीज बताएंगे ना, जो भोग रहे हैं दुख, जो रात दिन 24 घंटा भय के आतंक में जीते हैं कि कब अचानक हाहारा करके पानी घेर लेगा, कब हमारा बाल बच्चा दह जाएगा, हम दह जाएंगे, ये भय का माने ठिकाना है? इस भय का कोई पारावार है? और विकास का जो लोग नारा दे रहे थे कि विकास जो है हम एक्सीलेटर बना दिए स्टेशन पर, विकास की परिभाषा एक्सीलेटर से शुरू नहीं होती है। जवैनिया गांव और इन डूबे हुए गांवों के सीमाओं से शुरू होती है, जो 24 घंटा लोग रात में कहा जाए कि रात दिन जो है भय में गुजारते हैं। आप इस भय को दूर कीजिए, यही विकास है, यही विकास है। सब अनाज तो बर्बाद हो गया, फसल बर्बाद हो गया। विकास नहीं के सर, ये जब लौर से मैडम, अब नाव को जो 103 नाव है वो दिखाई पड़ना चाहिए हर गांव के पास, खास करके जवैनिया के पास जो भी गांव में फंसे लोग हैं उनको निकाल करके लिए सुरक्षित ठिकाने पर लाइए, उनके खाने पीने का इंतजाम कीजिए, बच्चों के लिए बिस्किट दूध मिक्सर का इंतजाम कीजिए। दो टाइम खा करके गुजारा नहीं होगा। दवा का जो है टीम जो है एक जगह बैठा नहीं रहे, बल्कि वो एक माने मोबाइल टीम बनाइए दवा वाला, डॉक्टर लोगों का जो गाँव गाँव घूमे।